नमस्कार, मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस जीवन गाथा के एपिसोड में मैं जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूं, उनके बारे में बात करते हुए मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा है। हमारा देश भारत संस्कृति के लिए विख्यात है, लेकिन इस संस्कृति के आड़ में कुछ रूढ़िवादी धारणा इस प्रकार से बैठ गई हैं, जो कि इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के लिए एक अभिशाप है। यहाँ तक कि ये उन्हें मौलिक अधिकारों से भी वंचित कर देते हैं। महिलाओं के प्रति पुरुष का नज़रिया कहाँ तक उचित है, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के बिहारी दंगल गर्ल। हमारे अब कैमूर जिला के अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड में स्थित आदर्श नुआव के अनु गुप्ता जी। एक तो हमारा राज्य बिहार, जहां साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बहुत नगण्य है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे अपने ही देश हरियाणा में, जहां महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है, फिर भी महिलाएं अपने विकास के क्षेत्र में अग्रसर हैं। और दूसरी तरफ हमारा राज्य बिहार, जहां पर रूढ़िवादी धारणाओं के अनेकों विचारों के लोग रहते हैं, जहां पर स्त्रियों को केवल घर के कामकाज के लिए और अनेक बंधनों में रहकर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। उस पुरुष डोमिन समाज में अगर कोई महिला अपने पैर पर खड़ा होना भी चाहे तो उसके आस पड़ोस के लोग पहले ही उंगलियां उठाना चालू कर देते हैं। लड़कियों के लिए कुश्ती में जाना तो अभिशाप के रूप में तो देखा जाता है। और कहते हैं ना कि हौसले अगर बुलंद हो तो आसमां भी सर झुका लेता है। और हमारे देश की मिट्टी ने तो अनेकों छत्राड़ियाँ, रणचंडिका और शेरनियाँ पैदा की हैं। प्राचीनतम काल से ही गार्गी, अपाला जैसे विदुषी और मध्यकालीन युग में दुर्गावती, झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई जैसे अनेकों मर्दानियाँ इसी देश की मिट्टी में पैदा हुई। और आज के समय में भी दीपिका, करलम महेश्वरी और बबीता गीता जैसे अनेकों दंगल गर्ल इसी मिट्टी में पली बढ़ी हैं। और आज की मैं जिस बिहारी कुश्ती गर्ल की बात करने जा रहा हूँ, उनका नाम अनु गुप्ता है। अनु गुप्ता हम मेरे गांव से लगभग 4 मील की दूरी पर स्थित करनासा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव आदर्श नुआव है। वैसे बताते चलें, इनके परिवार में लगभग 7 सदस्य हैं, जिनमें इनके 2 माता पिता और इन्हें मिलाकर कुल 4 भाई बहन सम्मिलित हैं, जिसमें बड़ा भाई का विवाह हो जाने के पश्चात वो अपना अलग परिवार लेता रहता है। अब इनके गरीब परिवार के आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ इस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया के कंधों पर आ चुकी है। वैसे गुड़िया कहना तो हमें कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अपने परिवार के आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ अपने फौलादी कंधों पर और मजबूत हौसलों के दम पर उठा रखी है, यह खुद को मर्द समझने वाले लोगों के जुबान पर ताला लगाता है। इनके परिवार का माली हालत तो ठीक है ही नहीं, और साथ ही इनके पिता का स्वास्थ्य टीबी रोग से ग्रसित है। सन 2013 में वह रेसर के तौर पर 100 मीटर की दौड़ पर शुरुआत की, लेकिन जब डाइट का खर्चा न निकला तो उन्होंने एक छोटा सा लेडीज़ ब्यूटी पार्लर और पेट्रोल बेचने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि तीर चलाने वालों के कर में चुड़िया का भाई, उसी प्रकार ब्यूटी पार्लर तो अधिक दिनों तक चल ना सका, या ये भी हो सकता है कि जितने लड़कियां इन्हें देखकर प्रभावित हुईं, वे सुंदरता को गौड़ समझने लगी हूँ। लेकिन गांव के रीति रिवाज और रूढ़िवादी सोच
लड़कियों को बाहर निकलना तो दूर, अखाड़े तक कैसे स्वीकार करता। तरह तरह के बातें, तरह तरह के सोच। कोई कहता लड़की है, इंजीनियर हो जाए तो, कहीं चोट लग जाए तो विवाह कैसे होगा। कोई कहता अरे मर्दवा, फलाने के लड़किया के मस्क्यूलर बॉडी होता, अर्थात उनके नज़रिए से स्त्रोण रूप कम हो जाता है। ऐसे कायर सोच वाले लोगों के छोरों को ये सिरनी मैदान में धूल चटा देती है, क्योंकि आज की छोरियां छोरों से कम है के। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे राज्य में रेसिडेंशियल कुश्ती अखाड़ा केवल एक ही जगह बेतिया में स्थित है, और अखाड़ा है तो कोच नहीं है, कोच है तो सामग्री नहीं है। और छोटे मोटे अखाड़े जिन शहरों में स्थित है भी, जैसे कैमूर, सासाराम, रोहतास, आरा, अरवल, बक्सर इत्यादि, वहाँ भी अभी भी पुरानी पद्धति पर ही खेला जाता है, जैसे चीट पट। नंबरिंग सिस्टम का कोई विस्तार नहीं है। हमारे बिहार राज्य के खेल मंत्री झा जी, आप जिस प्रकार से कन्या उत्थान योजना की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं, आपको इसका जवाब मेरे दर्शक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए तो अब बात करते हैं अनु गुप्ता जी के दैनिक कार्यों के बारे में। व्यायामशाला तो है नहीं, तो वे खुद अपने गांव से चंद कदमों पर दूर पर स्थित खेत को फावड़े से खोदकर पोला बनाने के बाद उसी पर गांव के गुरु बलदेव चाचा जी की सहायता से प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। वैसे बताते चले कि अनु गुप्ता जी ग्राम भारती कॉलेज रामगढ़ के बैचलर ऑफ आर्ट की प्रथम वर्षीय छात्रा हैं। इन्होंने दंगल में अनेकों पुरस्कार जीती हैं, जिनमें 62 किलोग्राम राधा कुमारी को, खुद 52 किलोग्राम अनु कुमारी ने पटकनी देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सन 2019 में 25 अगस्त को इन्हें बिहार केसरी के अवार्ड से भी नवाजा गया, और ठीक उसके बाद 29 फरवरी को इन्हें कैमूर केसरी से फिर नवाजा गया। इन्हें बिहार का कोच भी शामिल किया गया है। इन्होंने लगभग 15 प्रकार के गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। जिस प्रकार से 2010 में गीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल क्षेत्र में स्वर्ण पदक हासिल किया, अगर इन्हें भी अगर बिहार सरकार बढ़ावा देती है और समुचित व्यवस्था का प्रबंध कराती है, तो निश्चित तौर पे यह बिहार की बेटी कैमूर बिहार ही नहीं, खिलाड़ी होने के साथ साथ इन्होंने अंत सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जानकारियों के साथ मैं अपने कोरोना काल के विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने नमस्कार टू ऑल द क्वींस आउट देयर, you know who you are. Hey, moving like a dawn, देखे सब ये God is gone. Every step a picture, कर लो सारे slow cam on. चीतों पीछे हो लो, कर लो सारे tiger rest. मम्मी आ गई कब की देखो आ गई tiger rest. वो गिरी पड़ी वो उठी चली, वो करे कभी कोई देर नहीं, वो झुंड बना के पीछे पड़ गए पाया कोई घेर नहीं, वो घायल साधा घातक है की कामना करते हुए अपने बाड़ी पर विराम लगाता है। धन्यवाद।